जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ भर्ती अपडेट निकल कर आ रहा है कि माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ऐलान कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में जो है सीआरपीएफ बस्तर बटालियन के टोटल 400 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है और इसके लिए आपका ऑफिशियल भर्ती विज्ञापन भी जारी हो चुका है कि सीआरपीएफ बस्तर बटालियन में जो है 400 पदों पर जो है भर्ती होना है। और इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा कि इसका एग्ज़ाम जो है सीआरपीएफ बस्तर बटालियन के 400 पदों के लिए आपका एग्ज़ाम जो है कब होगा, कैटेगरी वाइज पोस्ट बताऊँगा कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना है, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट है और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना कितना पोस्ट है और आप जो है किस तरह से एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है देखने को नहीं मिलेगा और आपका सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका फिजिकल एग्ज़ाम में जितना हो सके आप जो एफर्ट लगाइए, अपना 100% दीजिए। फिजिकल ही आपका सबसे ज़्यादा मेन पड़ाव होता है। जिस तरह से सीजीपीएससी में आपका प्री निकालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक उसी प्रकार आपका जो है फिजिकल एग्ज़ाम से आपको क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आपका फिजिकल एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं होगा तो आप रिटर्न एग्ज़ाम से लिखित परीक्षा नहीं दे सकते। रिटर्न एग्ज़ाम से लिखित परीक्षा में आपका जो है एमसीक्यू क्वेश्चन दिया रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले मेन पड़ाव आपका जो है फिजिकल होता है और फिजिकल में लगभग 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट जरूर आवेदन करेंगे। तो आपको आवेदन के बारे में नहीं सोचना है कि 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट इसमें आवेदन कर रहे हैं और फिजिकल में हम उनको कैसे बीट करेंगे। तो आपको किसी को बीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है, किसी और से नहीं। आप अपना 100% दीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि आप जो है फिज़िकल की प्रिपरेशन हर दिन आप जो है सुबह 5 बजे उठ सकते हैं। 5 बजे से लेकर 7 से 8 बजे तक आप जो है 3 से करीबन 3.5 से 4 घंटे आप जो है फिज़िकल की सुबह एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, इन सभी चीज़ों पर आप जो है सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है। फिर आप जो है शाम को भी यही रूटीन फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें आपको फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि फ़िज़िकल में यदि आपका स्कोर अच्छा आ जाता है तो उसके बाद आपको रिटर्न एग्ज़ाम्स में अच्छे से उसका भी प्रिपरेशन करना। और यदि रिटर्न एग्ज़ाम्स में आपका कम अंक भी आएगा फिर भी यदि आपका स्कोर यदि फिज़िकल एग्ज़ाम्स में अच्छा रहेगा तो आपका सिलेक्शन जो है बहुत ही ईजिली हो जाएगा और इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और जो बीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं उनको उनसे कम, और एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को बीसी से कम, और एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एससी कैटेगरी से थोड़ा कम मेहनत करना होता है। मेहनत तो सबको करना होता है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होने के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा अंक हासिल करना होता है। तो आप अपने कैटेगरी अनुसार कर सकते हैं और आप जो है बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से हर एक स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन आप लोग ना एक भ्रम में जी रहे हैं। आप बस यही सोचते हैं कि सामने वाला स्टूडेंट टॉपर है। आप एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यदि आपका जो है 75% है, इतना स्कोर लेकर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, आपका 75% है, आप अपने गांव में टॉपर है, 75% है, लेकिन जब आप किसी ज़िले में, किसी डिस्ट्रिक्ट में जब आप जाते हैं कहीं दूसरे शहर पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पर आपके क्लासमेट या आपके जो रूममेट रहते हैं उन स्टूडेंट के यदि किसी का 85 आ गए, 95% आ गए, तो आप क्या सोचते हैं कि मेरा जो 75 है, आप उनसे खुश नहीं रहते। एक बात सोचिए ना, जब आप 75% लाकर गांव में प्राउड फील कर रहे हैं कि मेरा 75% आया है, और जब आप बाहर निकलते तो देखते हैं कि किसी का 85% आए, किसी का 95% आए, जबकि आप उनको पहले जानते ही नहीं थे। बस सिंपल आपने पूछा और उन्होंने बताया कि मेरा 85% है, 95% है, तो आप उनसे कॉम्पिटिशन करने लगते हैं, जबकि आपका कॉम्पिटिशन उनसे कभी था ही नहीं। बस आप उनसे समझ लेते हैं कि ये मेरा कंपटीशन है। कंपटीशन आपका खुद से है, किसी और से नहीं होता। एक चीज़ आपको क्लियर मैं बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जो है कुछ चीज़ों को जानने के लिए, कुछ चीज़ों को समझने के लिए आपको पूरी ज़िंदगी लग जाएगा। आपको लग रहा होगा कि एक छोटा सा वर्ड है कि कंपटीशन किसी और से नहीं खुद से है, लेकिन इसी एक चीज़ को, 2 लाइन के वर्ड को आपको जानने में पूरी ज़िंदगी लग जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में जो है दूसरे से कंपटीशन मत कीजिए। जितना हो सके आप खुद पर बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूवमेंट कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर सकते हैं। मत देखिए कि कौन टॉपर है, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। आपको दूसरों के बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सोचना है तो अपने बारे में सोचना है, आप जो है क्या कर सकते हैं। और आप जो है, मैं जानता हूँ कि आप जो है सीआरपीएफ बस्तर बटालियन के 400 पोस्टों में आपका सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा। और आप जो है 400 पोस्टों के बारे में मत सोचिए। आप ये मत सोचिए कि 399 पोस्टों में किसका सिलेक्शन होगा। आपका टारगेट सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक पोस्ट के ऊपर हाँ
400 पोस्ट में से सिर्फ मुझे एक ही पोस्ट चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए, तो एक ही पोस्ट पर आपको जो है टारगेट होना चाहिए, तो आप अपनी ज़िंदगी में नया कर सकते हैं। और इसके एग्ज़ाम्स की बात करें कि कब से होगा, तो इसके लिए नवंबर महीने में जो है आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ जाएगा कि सीआरपीएफ बस्तर बटालियन का एग्ज़ाम जो है कब होगा। और आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम जो है रिटर्न एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग की आपको जो है प्रिपरेशन करना होगा बस्तर बटालियन के लिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गणित में आपका अनुपात, समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लघु गणक, ज्यामिति, शंकु, ये सभी आता है साधारण ब्याज। तो आपको यदि गणित से डर लगता है और आप गणित के क्वेश्चन सॉल्व करने में आप झिझकते हैं, आपको परेशानी होता है, तो आप जो है मैथ्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आप जो है बुक ले सकते हैं, जिससे आपके मैथ्स की प्रिपरेशन जो है गणित की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ ही रीजनिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। तो रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए जिसमें आपका लॉजिक वाला अंकगणित रहता है, तो रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपका कॉम्पिटिटिव बारीकी से पूरा दिया रहता है, जिससे आपकी रीजनिंग की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी के व्याकरण भी आपके एग्जाम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी आपका अदर सब्जेक्ट है। तो हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण दिया रहता है। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपकी हिंदी की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ इंग्लिश के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर आएगा। तो ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी के इंग्लिश के ग्रामर में दिया रहता है। तो आप जो एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के ले सकते हैं, जो आपके UPSC, PSC, बैंक, SSC, रेलवे, व्यापम सभी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बेनिफिट्स होता है। इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि बिना करंट अफेयर्स के नॉलेज के, समसाई की घटना चक्र के नॉलेज का हम जो है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो समसाई की घटना चक्र, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करने के लिए आपको सबसे पहले विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो CG करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से प्रिपरेशन करना है। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आपकी जो है CG करंट अफेयर्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण, जिससे आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स सही की घटना चक्र है, सभी की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। तो बेस्ट विशेष है आप सभी स्टूडेंट के लिए। बस्तर बटालियन के 400 पदों पर आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बस्तर बटालियन भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जानकारी बताया, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन अवश्य रूप से हो पाएगा। बस खुद पर भरोसा रखिए। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में। इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद आप सभी लोगों का, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद आप सभी का।